हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप छोटी छोटी बचत करके कैसे बहुत बड़ा अपना एसेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सैलरी पर्सन हैं, किसी भी जॉब में होंगे आप, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हों, तो आपको छोटी छोटी बचत ज़रूर करते रहनी चाहिए। और बचत वहाँ करनी चाहिए जहाँ से आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिले, क्योंकि महंगाई दर जो है 5 से 6% रहती है। ठीक है, सालाना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको एफडी में भी कराएंगे तो आपको पता होगा कि 7 से 8%, 8% मैक्सिमम ब्याज दर है एफडी की। ठीक है, और बैंक में रखेंगे तो 3 से 4% आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं खुद करता हूं और मुझे पता है कि वहां से रिटर्न बेहतर रहती है। अभी मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। तो वहाँ, क्योंकि अभी मार्केट बहुत डाउन भी है, फिर भी मेरा जो 1 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो लगभग 8 से 9% मेरा रिटर्न है। और जब 3 साल हो जाते हैं तो आपको रिटर्न बेहतर दिखना चालू होते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि कंपाउंडिंग का खेल होता है उसमें। जैसे जैसे कंपाउंडिंग होती रहेगी आपका रिटर्न और भी अच्छा होता रहेगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको या तो इक्विटी में कीजिए या फिर हाइब्रिड फंड या फिर कमोडिटी में। जैसे क्या होता है कि सिल्वर और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम सबसे अच्छा, अगर आप कुछ थोड़े समय के लिए अगर आप रिटर्न बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस समय सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर का मैंने अभी पोर्टफोलियो चेक कर रहा था अपना, तो उसकी रिटर्न है दोस्तों 1 महीने में ही 40%। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ या फिर आप ग्रो ऐप में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए, निप्पॉन सिल्वर वाले में अगर आप देखेंगे, इसकी लास्ट 1 महीने की रिटर्न जो है 42% है दोस्तों। ठीक है, ये है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF मैंने लिया हुआ है। 6 महीने की 102% रिटर्न है। तो आप इसको ले सकते हैं या फिर SBI का आता है उसको ले सकते हैं। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, SBI गोल्ड में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें 14% रिटर्न है। मैं आपको अपनी वैल्यू नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ मैं यह दिखा रहा हूँ कि रिटर्न कितने परसेंट दिया हुआ है। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लगभग 7% रिटर्न है। स्मॉल कैप फंड जो हैं अभी बहुत डाउन चल रहे हैं तो 2.5% के लगभग है। गोल्ड वाला जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो 1 महीने का रिटर्न है 14%। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF जो है डायरेक्ट ग्रोथ, सभी डायरेक्ट फंड ही हैं, कोई भी रेगुलर नहीं है। इसमें लगभग 48% रिटर्न दिया है। और यह जो है 48% जो रिटर्न है दोस्तों, ये सिर्फ 1 महीने का है। और मिड कैप में मैंने जल्द ही अभी 2 से 3 दिन ही हुए तो मैंने शुरू किया है मिड कैप फंड में, तो अभी ये निगेटिव में है, वो जल्दी ही सही हो जाएगा। और एक मल्टी एसेट फंड SBI का मैंने लिया हुआ है जो कि ये भी 1 हफ्ता हुआ होगा, 1% रिटर्न दिया हुआ है। बाकी पराग पारिक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, और ये दोनों मेरे काफ़ी पुराने हैं, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड 1 साल से ऊपर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड इस समय निवेश के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ही लेट करेंगे आप ही का घाटा होगा। और कंपाउंडिंग में टाइम ही वैल्यू करता है। ठीक है, जितने ज़्यादा समय तक आप निवेश करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, जिससे कि आप रिटायरमेंट तक या फिर लगभग 20 से 25 सालों तक आप म्यूचुअल फंड में SIP करते रहें। ठीक है, अगर मार्केट बहुत डाउन हो गया है, जैसे कोरोना टाइम हुआ था, या फिर कुछ ऐसी मतलब स्थिति आ जाती है कि मार्केट बहुत डाउन हो गया, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक साथ एक मुश्त आप किसी भी अच्छे फंड में डाल दीजिए पैसा। ठीक है,
ओके, यही आपको बताना था। और आप लोग भी अपनी जर्नी शुरू कीजिए और मैं अपना पोर्टफोलियो बीच बीच में दिखाता रहूँगा कितना रिटर्न मिला, और आप लोगों का हौसला बढ़ाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग भी अपनी जर्नी चालू करेंगे और फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करेंगे।